नॉलेज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे यूपी पुलिस की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन कैसे होता है। चलो चलते हैं। ये आज हमारी पहली क्लास है। आप सभी को विस्तार से यूपी पुलिस के बारे में बताएंगे, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये हमारी पहली क्लास है, बैच 1। ठीक, यूपी पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 प्रकार से होता है। पहले उसका रिटन एग्जाम की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? रिटन एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो रिटन एग्जाम के बाद आता है आपका पैट, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी दौड़ है, ठीक है, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब इसके बाद आपका होगा फिजिकल में होती है जैसे दौड़ अकेली होती है। अब सिर्फ दौड़ होती है। पहले कई सारी एलिजिबिलिटी मांगते थे, अब सिर्फ दौड़ होने लगी। वो भी दौड़ होती है 8 किलोमीटर या 4800 मीटर। 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, इतनी आपको दौड़ करना है 25 मिनट में। और जो रिटन एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन आते हैं 150, जो कि 2 घंटे का होता है रिटन एग्जाम। जब रिटन एग्जाम हो जाएगा, पैट हो जाएगी, इसके बाद होता है PST। इसमें डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। और फाइनल कट ऑफ के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होने के साथ ही अब आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि अभी जो 41,520 की भर्ती हुई थी, इसके बाद फिर 49,000 की भर्ती हुई है, उन सभी में यही सारे फॉर्मूला अपनाए गए। तो संभावना है कि जब इसके पहले वाली परीक्षाओं में ये फार्मूला अपनाया गया है, तो जो आगे जो परीक्षा आनी है 52,000 की, तो शीघ्र आने वाली है। टेंडर ले लिया गया कंपनी के द्वारा। अब सरकार का वेट है कि वो कब निकाल रही है, ठीक है। अब रिटन एग्जाम समस्या आती है ये फर्स्ट फेज में, कि पहले हम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें। तो रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, नोट करते जाना। पहला है हिंदी। ये आपका सिलेक्शन वाला है पॉइंट, क्योंकि हिंदी आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े, इंटर में भी पढ़े। और जो यूपी पुलिस की भर्ती है, इसमें इसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ 12th पास है। 12th पास हो, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो साइंस से हो, वो आर्ट्स से हो, या वो कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, या इंटर के समकक्ष अगर वो कोई डिप्लोमा किए हो, वो यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल है, योग्य है। वो अगर उसके पास 12th पास है, वो यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जीएस और जीके। और तीसरा है रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक। रीजनिंग के बाद आता है चौथा मैथ। ये सब्जेक्ट है किसमें? रिटन एग्जाम, ठीक है।
अब हिंदी में करीबन 20 चैप्टर हैं या 20-25, उन सबको बताया जाएगा। जीएस जीके में, जीएस के अंदर है मतलब सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। रीजनिंग में नॉन वर्बल और नॉन वर्बल। मैथ में ये सब, मैथ में जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, इसी प्रकार से कई सारे चैप्टर होते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। इसको मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं मैथ में। जब वहाँ पे आप जब सब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये आपको मैथ नहीं मिलेगा कहीं लिखा होगा, आपको मिलेगा मेंटल एबिलिटी। ठीक, ये है यूपी पुलिस का सिलेबस के बारे में कुछ मोटा जानकारी कि ये 4 सब्जेक्ट आप सभी को पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। इन्हीं का फिर विस्तार होगा कि इनके अंदर क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या पूछा जाएगा। और हम आप सभी को अभी पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग पढ़ाएंगे हम। धीरे धीरे और भी अन्य क्लासें ली जाएंगी, बस आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहना है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। रीजनिंग में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग का मतलब कूट लेखन। कूट लेखन का मतलब क्या है? गोपनीय जानकारी जो संकेत में लिखा जाए, सांकेतिक भाषा है। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले जो पहली शुरुआत है उसमें सभी को ABCD का जो क्रम है वो याद कर रखना है। पहले ABCD पूरी लिख लो, और इसको फिर ठीक उल्टे करो। इनमें क्रम डाल दो। इसके बाद संपूर्ण क्रम डाल, इसके सारे नंबर लिख लेंगे। और ये याद कैसे करना है? याद करने का तरीका आपको रटना नहीं है। याद करने का तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। अभी हम आप लोग लगवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? ये सब लोग नोट करते चलेंगे। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जो आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं। जैसे कोचिंग में आपके नोट्स तैयार करवाए जाते हैं ना, वैसे ही करवाए जाएंगे यूट्यूब पे। ये जो आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, अब इतना देख रहे हो, अगर कुछ समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक हम उदाहरण लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमने नाम लिया किसी का, ये लिखा है मोहन। मोहन के पास हमें कोई मैसेज देना है, कोई संदेश देना है। मोहन के पास अगर कोई मैसेज देना है, मतलब हमने कहा कि मोहन तुम यार कोई मिठाई खा लो, लेकिन मोहन को अगर 4 लोगों में वो बैठा है तो वो चाहता है किसी और को पता ना चले और संदेश पहुंच जाए। तो उसी का ये तरीका है कि कोडिंग में उसको भेज दो मिठाई काय मानी होती है? स्वीट। अब स्वीट को कोडिंग में लिख दो
समझ रहे हैं? जैसे स्वीट है SWEET, ये तो स्वीट हो गई। अब एस कितने पे है अंकों में? एस देखना ये 19 पे, तो हमने 19 लिख दी। और डब्ल्यू कितने पे है? 23 पर 23 लिख दिया। और डबल ई कितने पे है? 5 पर, तो हमने डबल 5 लिख दिए। और टी कितने पर है? 20 पे। ये दिख रहा है? ये जो स्वीट लिखा है, अब हमने मैथमेटिक्स तरीके से उनके पास मैसेज दे दिया कि 19, 23, 55, 20 कहीं किसी पर्ची में लिख के भेज दिया, वो समझ जाएगा कि यार मिठाई खाना है। वो 4 लोगों के बीच में बैठा है, वहाँ से उठ के तुरंत चला जाए, भैया बुला रहे हैं, मोहन भैया बुला रहे हैं कि मिठाई खा जाओ। समझ? यही कोडिंग डिकोडिंग होती है, किसी को पता भी न चले और आपकी जो बात है वो वहाँ तक पहुँच जाए। ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद डेली इसी प्रकार से आप लोगों की क्लास ली जाएगी। रीजनिंग हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल बारीक तरीके से। एक एक जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल आपको समझाई जाएंगी। एकदम ऐसा अनुभव होगा आपको जैसे आप घर पर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, या आप कोचिंग में जो अनुभव करते हैं उसी के तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसका आप लोगों को नोट्स बनाकर चलना है, क्योंकि ये नोट्स फिर बाद में काम आते हैं जब क्लास नहीं चलती है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।